बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मेरे चैनल की इनफरादियत ये है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लाती हूँ जो बनने में बहुत कम टाइम लेती हैं और खाने में सबसे बेहतरीन जायके वाली होती हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश, और दाल माश की मैं आपको एक बहुत ही क्विक रेसिपी देने जा रही हूँ और वो बहुत ही कम और सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनेगी। और एक नेचुरोपैथ की हैसियत से आपको ये भी बताती चलूँ कि दाल जो है वो बेसिकली बादी होती है, और बादी को ख़त्म करने के लिए एट द एंड आपको बताऊंगी कि आपने क्या ऐड करना है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में सारी रेसिपी अपनी, तो स्टार्ट भी इसी में करते हैं। मैंने 250 ग्राम दाल के लिए 1 कप ऑयल यहाँ पर गर्म किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चॉप्ड लहसुन डाल दिया है। 1 टेबल स्पून भर के ऐड करना है आपने। लहसुन को ऑयल में हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसको गोल्डन करना है। आप चम्मच रोक देंगे तो कुछ हिस्सा गोल्डन होता है और कुछ वाइट रह जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा कलर और टेस्ट आए तो मुसलसल चम्मच हिलाते हुए आपने इसको गोल्डन करना है। जब हम देखेंगे कि ये हल्का सा गोल्डन होने जा रहा है तो उस स्टेज पर हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसमें ज़ीरे को भी हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है आपने, उसे थोड़ा क्रैकल करेंगे, इतने में हमारा लहसुन जो है वो प्रॉपर गोल्डन हो जाएगा। 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और साथ ही फ़ौरन मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर मैंने 3 बड़े साइज़ के ले लिए थे यहाँ पर, 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पर लिए थे। और टमाटर फ़ौरन डालने की रीज़न ये है कि आपने जो मिर्चें डाली हैं, ऑयल बहुत गर्म था तो वो जल ना जाएं, इस वजह से। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ बाकी मसाला जात। 1.5 टीस्पून यहाँ मैंने शामिल की है नमक की, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी की, और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं वो 1/2 चम्मच के बजाय फुल चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च की ऐड कर सकते हैं, उस तरह फिर इसको ज़्यादा स्पाइस मिल जाएगा। टमाटरों को गलाने के लिए कुछ देर के लिए यहाँ मैंने ढक्कन रख दिया। इसके ऊपर कुकर लगाया नहीं है, जस्ट मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा था ताकि स्टीम से टमाटर जो हैं वो सारे अंदर गल जाएँ। टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसे यहाँ पर चमचे से मसल कर पेस्ट की फॉर्म में कर लेंगे। अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करनी है। पूरी डिश में सिर्फ यही वक्त है जो आपने थोड़ा सा मेहनत करनी है, जिसमें बाकी तो डिश कुकर में बाकी चीज़ें सारी आपकी हो जाएंगी। मसाले की भुनाई आपने बहुत ही बेहतरीन करनी है। उस वक्त तक मसाले को भूनेंगे हम जब तक ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, जो हमारा मसाला है, मटीरियल है, वो थोड़ा सेपरेट होने लगे। यहाँ हम शामिल करेंगे इसमें दाल मैंने 250 ग्राम लेकर साफ़ करके धोकर इसको भिगो दिया था। कम से कम भी आप भिगोएं तो 1 घंटा आपने लाजमी भिगोना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहें तो 1.5 घंटा। इससे ज़्यादा आपने दाल को भिगोकर नहीं रखना, वरना दाल हलवा बन जाएगी। यहाँ दाल डालकर मैंने उसकी अच्छे से मसाले में मिक्सिंग की है। भुनाई हम दाल की नहीं कर रहे। शामिल करेंगे पानी। इसमें 1 बड़ा स्टील का ग्लास मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है पानी का। अच्छे से इसे पानी में मिक्स कर लें। एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि पानी का क्या तनासुब मैंने दाल में रखा है, क्योंकि यही वो स्टेज है जिसमें आपकी दाल को एक मुनासिब स्टेज तक गलना भी है और पानी को खुश्क भी करना है। तो पानी आपने कम ज़्यादा नहीं करना है, पानी की आपने जो मिकदार है उसको बहुत मुनासिब रखना है। तो पानी आप देख लें कि दाल के ऊपर कितना ज़्यादा पानी है, इसी हिसाब से आपने भी डालना है। अब हम यहाँ कुकर लगा देंगे और जब सीटी चलना शुरू हो तो घड़ी पर देख कर सिर्फ 8 मिनट का कुकर आपने लगाना है। 8 मिनट से ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। बस ढक्कन उतारेंगे, दाल को मिक्स करके ऊपर मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। ढक्कन लगा के आप कुछ देर रख दें तो दाल जितना भी ऑयल है वो छोड़ देगी। उसके बाद आप इसको डिश आउट करें तो ये देखने में ज़्यादा प्यारी लगेगी। गार्निश किया है मैंने इसे हरी मिर्चों से, हरे धनिए से, और अदरक काट कर इस पर लाजमी शामिल करें, क्योंकि जो दाल है ये चूँकि बादी होती है तो अदरक की इस तरीके से कटिंग करके जब आप शामिल करेंगे तो वो उसकी बादी को कम कर देगी और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इस दाल को खाने का। आप देखें एक एक दाना निखरा निखरा है। इससे पहले भी मैंने एक दाल की रेसिपी दाल माश की आपसे शेयर की थी, वो ज़रा ग्रेवी वाली थी, थोड़ी सी गली हुई थी, और ये मसाले वाली भुनी हुई दाल है। बनाइएगा, ट्राई करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।